अल्लाह ने ये नहीं कहा कि न्यूट्रल हो जाओ, ना इधर ना उधर। वक्त आ गया, अवाम फैसला करें कि किधर खड़े हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है अच्छाई के साथ और बुराई के खिलाफ खड़े हों। जब सिंध हाउस में MNAs को बंद करके जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम पर लाजिम होता है कि वो सच और हक के साथ खड़े हों। वज़ीर आज़म इमरान खान का दरगाही में जलसे से खिताब। अपने मुनहरिफ MNAs को भी खबरदार कर दिया कि ये छांगा मांगा का दौर नहीं, नया वक्त है। लोग ज़मीर फरोश कहेंगे, तकरीबात में जाना मुहाल हो जाएगा, स्कूलों में बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा, उनको बच्चों के रिश्ते नहीं मिलेंगे। MNAs वापस आ जाएं, उन्हें मुआफ़ कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनसे लोगों ने कहा कि MNAs को ख़रीद कर वापस ले आएँ। अवाम का पैसा चोरी करके हुकूमत बचाने से बेहतर है हुकूमत चली जाए। अगर MNAs को रिश्वत देकर हुकूमत बचानी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत है। थ्री स्टूजेस मुल्क से वो करने जा रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। थ्री स्टूजेस सुन लो, तुम ये मैच बुरी तरह हारने वाले हो। न्यूट्रल को जानवर कहने के बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान से माफी मांगने और वजाहत देने का मुतालिबा कर दिया। कहा इमरान खान की सोशल मीडिया टीम और उनके वज़रा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से न्यूट्रलिटी का स्टेटस तब्दील हो जाए। ISPR और अदलिया इस सारी मुहिम का नोटिस लें। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इमरान खान तुम गैर मुल्की एजेंट हो जो इस सिस्टम पर मुसल्लत किए गए हो। इमरान खान को कश्मीर कॉज को सबूताज करने के लिए टास्क दिया गया। इमरान खान ने मोदी की इंतखाबी मुहिम चलाई। आज इमरान खान और भारत की खारिजा पॉलिसी में कोई फर्क नहीं रहा। OIC की ये दोस्तियां हमने बनाई, आपने तबाह कर दी। ये नहीं समझो कि तुम भुट्टो बन सकते हो। आपने OIC कश्मीर कॉज पर नहीं बुलाई। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के वज़ीर खारिजा के तौर पर बुला रहे हो। बिलावल ने कहा कि हुकूमत 21 मार्च तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन तोड़ने की मुर्तकब हो रही है। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद के वोट से भाग रहा है। अगर हिम्मत है तो सारी बातें छोड़ो और पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत अपने आप को न्यूट्रल कहता है, वो भारत को दाद देते हैं जिसने हमेशा आज़ाद खारिजा पॉलिसी रखी। एक जानिब अमेरिका का इत्तेहादी है, दूसरी जानिब पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल ले रहा है। हमारी खारिजा पॉलिसी भी अवाम के मफाद में होगी। दरगाही जलसे से खिताब में कहा कि यूरोपीय सफ़ीरों ने ख़त लिखकर सिफारती प्रोटोकॉल तोड़ा। किसी सफ़ीर को हक़ नहीं पहुँचता हमारी खारिजा पॉलिसी में मुदाखलत करे। क्या हम गुलाम हैं जो आपके कहने पर रूस की मजम्मत करें? यूरोपीय सफ़ीरों को हमने सही कहा कि क्या आप भारत से ऐसा कहेंगे? शहबाज शरीफ बूट पॉलिश बहुत अच्छी तरह करता है। सूट पहनने वाले ने तजवीज़ दी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। क्या कभी उन्होंने ड्रोन हमलों की मजम्मत की? ऑपोजिशन की धमकी नजरअंदाज। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 25 मार्च को होगा। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी। ऑपोजिशन के रिक्वेजिशन पर बुलाया गया इजलास 25 मार्च की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में होगा। 25 मार्च को इजलास मरहूम MNA की दुआए मग़फ़िरत के बाद मुलतवी कर दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 जनवरी को कौमी असम्बली चैम्बर को OIC इजलास के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। 8 मार्च को कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन मौसूल होने पर सेनेट सेक्रेटेरिएट से राबता किया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बताया कि तज़ीन व आराइश के काम के बायस चैम्बर दस्तयाब नहीं। इजलास के लिए मुनासिब इमारत की फराहमी से मुतालिक चेयरमैन CDA डिप्टी कमिश्नर से भी राबता किया गया। बताया गया कि मुनासिब जगह दस्तयाब नहीं, इसलिए स्पीकर ने इजलास 25 मार्च को दिन 11 बजे तलब किया। कौमी असम्बली का इजलास 14 दिन के अंदर न बुलाकर साबित कर दिया गया कि हुकूमत हर हीला बहाना करेगी। आतम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता, आपको सामना करना होगा। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो आइन तोड़ेगा वो स्पीकर हो, वजीर आजम हो या कोई और, आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। जो लोग इमरान खान से मुनहरिफ हैं उन्होंने ही इमरान खान को इख्तिदार दिया था। लोग इख्तिदार को छोड़कर ऑपोजिशन और अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत अपनी नाकामी देखकर मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। घबराना नहीं, सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। स्पीकर का एक आईनी ओहदा है, इसका मजाक ना उड़ाएं। इज्जत से इजलास बुलाएं। PP की रहनुमा और सेनेटर शेरी रहमान की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा आइन के मुताबिक इजलास बुलाने का वक्त 14 दिन है। 14 दिन गिनती के हिसाब से कल पूरे हैं। कल इजलास ना बुलाया तो आइन के मुताबिक 14 दिनों की मुद्दत खत्म हो जाएगी और ये आइन शिकनी के मुर्तकब होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाना आइन शिकनी है। इसकी सजा आर्टिकल 6 में लिखी है।
रहनुमा काफ लीग चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि पीटीआई सोशल मीडिया टीम और खातून एमएनए ने फौज ISI क़यादत पर इल्जामात लगाए हैं। फौजी क़यादत पर झूठे इल्जामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आज़म साहब इस गंदी मुल्क दुश्मन मुहिम का नोटिस लें। वज़ीर आज़म नोटिस लें वरना हम मुल्क दुश्मनों से निपट। शेख रशीद की बिलावल की धमकी पर जवाबी धमकी, बयान की वजाहत आने पर तानाजनी। बोले जिम्मेदारान का एक फोन आया और आप लेट गए। बिलावल को बचूंगा और शहबाज शरीफ को सीनियर सिटीजन करार देते हुए कहा कि कोई माई का लाल है तो आकर OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके दिखाए, आपकी चीखें आसमान तक पहुंचेंगी। 22 ममालिक के सफीरों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बता दिया कि मेहमानों की वापसी तक पाक फौज के पास सारे इंतजामात हैं। 25 को जूडे कराटे होना है तो हो जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि -1 कोई नहीं होता, इमरान खान माइनस हो जाए तो पीछे कौन है। PTI के मुनहरिफ अरकान को अपोजिशन से पैसे लेकर वापस आने का मशवरा। अपोजिशन ने इस्लामाबाद में जलसा हुकूमत के जलसे से मशरूत कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने डी चौक पर जलसा किया तो अपोजिशन भी हर सूरत जलसा करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी दूबदू जवाब दिया कि इमरान खान तो जलसा करेगा, आप भी पीछे न हटें, कौम को देखने दें कि आपके और इमरान खान के साथ कितने लोग हैं। अलग रास्तों और जलसागाह का इंतखाब करें, तसादम हुआ तो अपोजिशन पर केस होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद, नंबर गेम और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की हिकमत अमली और हुकूमती इत्तेहादियों और नाराज अरकान से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। तरीन ग्रुप का माइनस उस्मान बुज़दार पर इसरार, हुकूमती टीम को बता दिया कि पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, मगर उस्मान बुज़दार कबूल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त पेश कर दी। हुकूमती टीम को की वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से मुलाकात कराने की पेशकश। मुतालिबात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज की क़यादत में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से मुज़ाकरात किए। तरीन ग्रुप ने हल्कों के मसाइल, ब्यूरोक्रेसी के रवैये और इंतकामी रवैये से आगाह किया। सिंध हाउस कभी गया ही नहीं, रिश्वत लेने के इल्जामात भी झूठ हैं। रुकन PTI गफ्फार वट्टू का मुखालिफिन को जवाब, कहा इलेक्शन जीतने के बाद PTI में शमूलियत इख्तियार की। मुतालिबा था कि हल्के को CPAC और मोटरवे के साथ लिंक किया जाए। 3.5 साल में एक काम नहीं करा सका। PTI MNA अहमद हुसैन डेहड़ा का कहना है कि इमरान खान ने नून लीग के 12 MPs से मिलकर वफादारी तब्दीली की बुनियाद रखी। पार्टी तब्दीली के लिए इमरान खान को उस्ताद मानता हूँ। शाह महमूद -1 की पॉलिसी पर चलने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा कि न्यूट्रल इदारे के सरबराह के खिलाफ हुकूमत ने कोई कदम उठाया तो अपोजिशन तस्लीम नहीं करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम चिरगा में गुफ्तगू, कहा कि इमरान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, ये एक गैर आइनी हुकूमत है। 21 मार्च के बाद इस हुकूमत का हर कदम गैर आइनी और गैर कानूनी है। खुर्शीद शाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ शहबाज गिल की फैसलाबाद में रैली। कारकुनों का अरकान असम्बली राजा रियाज और नवाब शेर वसीर के खिलाफ लोटे उठाकर एहतजाज। मुल्तान के चौक शाह अब्बास पर PTI कारकुनों का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ एहतजाज। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ नारे। बहावल नगर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रफीक शाह चौक से सिटी चौक तक रैली। MNA अब्दुल गफ्फार वट्टू के खिलाफ लोटे उठाकर एहतजाज। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की हिफाजत के लिए पार्टी के अहदेदारान और कारकुनों को हिदायत कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये इकदाम PTI की गुंडागर्दी रोकने के लिए किया है। हुकूमत गुंडागर्द अनासर की सरपरस्ती कर रही है।
सिंध हाउस पर हमले में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs के नाम FIR में शामिल। कराची से PTI के MNA फ़हीम खान और अताउल्लाह को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि हमले में मुलविस बेशतर कारकुनान इन दोनों MNAs की गाड़ी में आए। रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार के खिलाफ निजी TV के प्रोग्राम के दौरान नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर फैसलाबाद के सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी गई। अदालत ने शहबाज गिल और दीगर अफराद को 29 मार्च को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इस्लामी ताबन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के 48वें इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पाकिस्तान आमद जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शुक्री इस्लामाबाद पहुँच गए। मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शुक्री का कहना है कि उनका दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का आगाज़ है। OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस्लामी ममालिक को नई हकीकतों के साथ इनफरादी और इज्तिमाई मफादात को पूरा करना होगा, अपने उसूलों पर कायम रहना होगा, बड़ी ताकतों की दुश्मनियों में शरीक होने से बचना होगा। अरब अखबार में तहरीर एक मज़मून में कहा कि इस्लामी ताबन तंजीम का मतलब इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की है। OIC फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी की हिमायत जारी रखे। मानसहरा में खातून को असिस्टेंट कमिश्नर तस्लीम न करने और उन पर हमला करने वाले 3 मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से शराब की बोतलें और असलहा भी बरामद कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ मुल्जिमान ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को सड़क के बीच में ब्लॉक किया, AC से बदतमीजी की, उनके ड्राइवर को ओवरटेकिंग पर तशद्दुद का निशाना बनाया। AC मारवी मलिक के मुताबिक मुल्जिमान ने गाड़ी रोककर धमकियाँ दी थीं कि खातून होकर हम पर AC तैनात हुई, हम किसी खातून को AC या DC नहीं मानते। इस्लामाबाद में खातून पुलिस एहलकार का कत्ल, थाना आपारा के SHO की मुद्दत में मुकदमा दफ़ा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून पुलिस एहलकार इकरा नज़ीर की मौत इंतहाई पुरस्रार और मशकूक हालात में जहरीली चीज़ खाने से हुई। पोस्टमार्टम के बाद मैयत वरसा के हवाले कर दी गई थी। IG इस्लामाबाद ने आला पुलिस अफसरान की तहकीकाती कमेटी बना दी। हैदराबाद में 2 थानों के SHOs में ठन गई। SHO नसीम नगर ने मनशियात रखने के इल्जाम में SHO साइट के बेटे समेत 4 नौजवानों को हिरासत में लिया। खबर मिलने पर SHO साइट ताहिर मुगल ने मुताल्लिका थाने पहुंच दी गए। थाना SHO लियाकत सरकी ने इल्जाम लगाया कि ताहिर मुगल ने तोड़ फोड़ की, एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी और अपने बेटे को छुड़वा कर ले गए। वाक़ई की इत्तला मिलने पर DIG ने नसीम नगर थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया। बेटे को छुड़वा कर ले जाने वाले SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। बेटे को छुड़वाने वाले SHO ताहिर मुगल का कहना है कि उनके बेटे को हिरासत में लेकर तशद्दुद किया गया। अगर किसी के पास से मनशियात निकली है तो कार्रवाई की जाती। बिजली पर 5 रुपए का रिलीफ, अवाम की जेब से वापस निकलने का खदशा। फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के बिलों में 4 रुपए 99 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा 31 मार्च को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने भी फरवरी की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के जरिए फी यूनिट बिजली 3 रुपए 45 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद रिको-डिक का मुआहिदा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म की बैरक गोल से कामयाब वाहिद वक़ाम और बलूचिस्तान को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान पर आयद 11 अरब डॉलर का जुर्माना ख़त्म हो गया है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए $10 बिलियन खर्च किए जाएंगे। इस उम्मीद का इजहार किया कि बैरक गोल से मुआहिदे के तहत 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रिको-डिक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि रिको-डिक मुआहिदे पर 25% हिस्सा बलूचिस्तान का होगा। बलूचिस्तान को 100 साल तक फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर ने कहा मुआहिदे से मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि वो PTI के सेनेटर हैं, लोटा नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी तो वो भी रहेंगे। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में ना हुई तो कोई कहेगा भी तो नहीं रुकेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF ने बिजली और पेट्रोलियम लेवी में तब्दीली का पूछा है। उन्हें बता दिया कि पैसा कहाँ से एडजस्ट किया है, वो मान गए हैं। अब मंगल को IMF हुकाम के साथ मुलाकात तय है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी ने कहा है कि 24 मार्च को महंगाई मुकाओ मार्च का आगाज होगा। मार्च हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में मॉडल टाउन से शुरू होगा। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और दीगर अजला के लोग मार्च में शरीक होंगे। गुजरांवाला शहर में मार्च का अजीमुशान इस्तकबाल किया जाएगा। रावलपिंडी में महंगाई मुकाओ मार्च इख्तिताम पजीर होगा। 26 मार्च को रावलपिंडी में अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया जाएगा। महंगाई मुकाओ मार्च में सूबा सिंध और बलूचिस्तान से भी लोग आएंगे। कोई माई का लाल महंगाई मुकाओ मार्च को नहीं रोक सकता। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि कल जहाज भरकर लाते रहे तो बाज़मीर थे, मुनहरिफ हो गए तो बेज़मीर हो गए। एक तरफ अमर बिल मारूफ की तरगीब, दूसरी तरफ झूठे इल्जामात। ये अमर बिल मुनकर का इर्तिकाब है और रियासत मदीना की तौहीन है। इमरान न्याजी ने इंडिया की खारिजा पॉलिसी की तारीफ, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ किया। बहैसियत वज़ीर आज़म भारत की तारीफ करना पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। कराची में गैर मुल्की सयाहों को लूटने वालों को लेने के देने पड़ गए। साहिल पर घुड़सवारी के ज्यादा पैसे मांगने और धमकाने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। स्कॉटिश सयाह ने वाक़े की वीडियो शेयर की थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहली मरतबा टेस्ट मैच में एक्शन में होंगे। कहते हैं पिच ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लग रही, लेकिन लगता है कि पिच पर गेंद टर्न होगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने लाहौर टेस्ट में रिवर्स स्विंग का किरदार अहम करार दे दिया। मौसमी बहार में हर तरफ रंगों खुशबुओं के डेरे। मुल्क भर में जश्न बहारा के रंगारंग मेले जारी। इस्लामाबाद में जश्न नौरोज़ पर ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत एक प्लेटफॉर्म पर सिमट आई। पेशावर के निजी कॉलेज में रक्स व मौसीकी, रंग बिरंगी पतंगों और गुब्बारों से खूबसूरत सजावट, लजीज पकवान से जश्न मनाया गया। बिहाड़ी के शहरी ने रंग बिरंगे फूलों से घर सजाकर तन्हा ही फ्लावर शो लगा लिया। लाहौर में वुमेन डे की मुनासबत से साइकिल रैली, मर्द ख़वातीन के अलावा बच्चों ने भी हिस्सा लिया। साइकिल रैली के साथ साथ स्केटर्स ने भी खूब रंग जमाया।